आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मोड़ में आ गई हैं और इसी को लेकर आज पूर्वी चंपारण जिला के चकिया में बीजेपी द्वारा जनसभा के साथ साथ अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी, पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, महिला आयोग की पूर्व सदस्य नीलामा सहनी के अलावे दर्जनों नेता ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। पिपरा विधायक श्यामबाबू यादव के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हाल में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष चुने गए हरीश सहनी आज बीजेपी नेताओं में अभिनंदन किया। साथ ही इस कार्यक्रम में पहुंचे नेताओं का बीजेपी विधायक श्यामबाबू यादव ने अंग वस्त्र एवं माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं इस जनसभा में दूर दराज से काफी संख्या में लोग भी पहुंचे थे। आइए आपको सुनवाते हैं इस मौके पर विधानसभा के यहाँ सम्मान समारोह। मेरे नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार मैं यहाँ मेरा आना हुआ। इस उपलक्ष्य में हमारे बंधुगण ये सम्मान समारोह का आयोजन रखे हुए थे। सम्मान समारोह का दूसरा रूप है आशीष लेने के लिए, शुभकामना लेने के लिए। तो मैं शुभकामना लेने के लिए आया था। मैं अपने सभी पार्टी के पदाधिकारी, अपने समाज के सभी माता बहन भाई बंधु सभी से मैं शुभकामना लेने के लिए आया था, ताकि ये शुभकामना लेकर, ये ताकत लेकर मैं अपने बिहार के तमाम समस्याओं को निदान करने में सफल हो सकूं। बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है, जो सिर्फ और सिर्फ गद्दी पर रहकर पुनः जंगल राज स्थापित करके हम पार्टी में बने रहे, हम बिहार में सत्ता में बने रहे, इस भावना से जो सरकार में बैठे हुए सरकार लोग हैं, उन्हें उस खार फेंकने के लिए पूरा ताकत लगाऊं। इसलिए मैं यहाँ शुभकामना प्राप्त करने के लिए आया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार के तमाम जिला में जाता हूँ, शुभकामना लेता हूँ। इन्हीं शुभकामनाओं से पार्टी ने जो मुझ पर जो दायित्व दिया है, उस दायित्व के निर्वहन करने में पूरा मैं सफल हो सकूँगा, ये मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है। बिहार में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मोड में आ गई और इंडिया गठबंधन का दावा है कि ओबीसी समाज हर समय से उनके साथ रहा है। आपका किस तरह? नेताओं के मन में है, नेताओं के मन में है, जनता के मन में क्या है वो तो आप लोग भी जब आप सड़क किनारे जाते हैं, चाय दुकान, पान दुकान, छोला दुकान, भटूरा दुकान में आप जाते हैं, रिक्शा पर बैठे लोगों को आप जब ऐसे माइक बढ़ाते हैं, उनसे जब आप पूछते हैं कि आप INDI को आप वोट करेंगे कि नरेंद्र मोदी को, उनसे जो आपको उत्तर मिलता है, उनसे जब उत्तर मिलता है तो एक के बात नजर में आता है, लगता है कि उसके शरीर में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का आत्मा प्रवेश कर गया है। ऐसे पूरा ऊर्जा के साथ भारत का पूत बनकर, नरेंद्र मोदी का दूत बनके वो बात करता है। सिर्फ एक बात बोलता है कि मैं किसी को नहीं जानता हूँ, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। इसलिए जितने गठबंधन करने वाले हैं उन्हें करने दीजिए। वो गठबंधन क्यों कर रहे हैं? गठबंधन क्यों कर रहे हैं? इसलिए नहीं कि देश में बेहतर सरकार दे सकूं, वो इसलिए गठबंधन कर रहे हैं कि मैं कम से कम जेल नहीं जा सकूं। जितने गठबंधन करने वाले हैं सबको देख लीजिए, कोई न कोई घोटाला में उनका नाम है। लेकिन एक तरफ INDIA और दूसरे तरफ एक नरेंद्र मोदी। कहीं कोई आदमी, कोई एक आम पब्लिक हो या देश के विद्वान कोई बेटा, उस पर कोई घोटाला का बात भी कर सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह बात तो आज आम लोग जान गए। इसलिए नेताओं का गठबंधन होने दीजिए, जनता का भी गठबंधन अलग हो रहा है। जनता अलग गठबंधन कर रहा है और वो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के लिए कर रहे हैं। इसलिए तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और दुनिया को विश्व गुरु बनाएंगे। मनोज झा के द्वारा ठाकुरों पर अभद्र टिप्पणी किया गया है, इस पर क्या कहना है? देखिए, ये देश के लिए सौभाग्य का बात था कि सारे जात पात से ऊपर उठा तो देश आज विकास के मार्ग
में तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें लगता है मैं तो विकास कर नहीं रहा हूँ, मैं काम कर नहीं रहा हूँ, जब तक मुझे सत्ता था मेरे हाथ में तब तो मैं केवल और केवल सत्ता के लिए जिया हूँ, तो अब फिर कैसे होगा। तो पुनः वो जात पात करके फिर से सत्ता में आने का वो प्रयास कर रहा है। लेकिन इस बिहार की जनता, देश की जनता उनके इस मानसिकता को पूरा नहीं होने देगा। एकजुट है जनता, एकजुट रहेगा। के घर में हो रहा था उन तमाम सुविधाओं को यदि पिछड़ा का बेटा नरेंद्र मोदी ने आम आदमी के घर पर पहुंचाया है। खास आदमी के घर में था, आम आदमी के घर। मेरे गांव में कितने घर में शौचालय था? 10 घर खास घर थे, हम लोग के 10 घर में था। आम आदमी के घर में शौचालय नहीं था। बिजली 15 लोग घर में था, सबके घर में नहीं था। मोदी ने ही काम किया है। वो खास आदमी के पास था, उसको ले जाके